कौन सही कौन गलत ये तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं कभी भगवान बनने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, भगवान मुझे इंसान बनाए हैं और इंसान बनाए हैं और एक दिमाग दिए हैं, जिससे कि हमें जो सही और गलत लगता है उस चीज़ को हम परखते हैं और अपनी राय रखते हैं। यहाँ पे मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना ही मेरा किसी से दोस्ती है, ना हम किसी को पर्सनली जानते हैं और ना ही किसी से मेरी पर्सनली बात होती है और ना ही उस पर्सनल बात करके मैं किसी एक को टारगेट करती हूँ। मेरा जो खुद का ओपिनियन होता है, जो मुझे लगता है क्या सही है क्या गलत है, मैं उस पर राय रखती हूँ। मैं वही बात पे बात करती हूँ जो बातें मैं यहाँ वीडियो में देखती हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी लगा बजा के नहीं कहती हूँ और ना ही मैं किसी के झांसे में आ सकती हूँ, क्योंकि क्या है कि भाई भगवान हमें दिमाग दिए हैं, हमें दिमाग दिए हैं कि भाई कहाँ पे कौन सही कौन गलत है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनिपुलेट करके भी लोग दिखाते हैं, लेकिन देखिए सबके पास एक अपना ह्यूमन सेंस होता है, ह्यूमन मतलब अपना दिमाग होता है। आपको अगर कोई बार बार भी अगर गलत चीज़ें दिखाएगा, लेकिन आपके अंदर का जो एक हार्ट होता है ना, वो अलाउ नहीं करता है कि आप इस पर विश्वास करो। अंदर से आवाज आता है कि नहीं ये गलत है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा जिस चीज़ को गलत मान लेते हैं वो गलत ही होता है, कभी कभी हम भी गलत होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं बात करने आई हूँ, और मेरी वो बहुत सारी बहनों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारी बातों को समझा या फिर समझने की कोशिश की, उनको दिल से धन्यवाद है मेरा। क्योंकि नहीं तो बहुत सारे लोग तो कमेंट सेक्शन में आके गाली दे के जाते हैं, मतलब बकवास करके जाते हैं कि तुमको शर्म नहीं आ रहा है, एक औरत हो के औरत की दुश्मन बनी हुई हो, एक औरत हो के औरत के बारे में ऐसा बोल रही हो, एक औरत हो के औरत के लिए इतना गंदा सोच रही हो। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि उस औरत से ना तो हमारी दोस्ती है, ना ही हमारी दुश्मनी है, ना ही उस औरत के गलती में हम साथ खड़े होंगे और ना ही उस औरत को गिराने के लिए हम उस पर कोई एलिगेशन लगाएंगे। उस अपने पर्सनल लाइफ में क्या है नहीं है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसका पर्सनल लाइफ उसके पति के साथ कैसा है, उसके सास ससुर के साथ कैसा है, वो अपने ससुराल वाले के साथ कैसा है, अपने माँ बाप के साथ कैसा है, अपने पति को वो दिन भर में 14 बार गाली दे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये उसका पर्सनल कॉल है कि अपने लाइफ में अपने जिंदगी में वो क्या करती है। हाँ, रही बात कि जो सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको देख के मैं बात करने आई हूँ। आज बहुत सारी बहनों का बातों का मैं जवाब देने आई हूँ। ये जो मेरा वीडियो है ना, मैं बहुत सारी बहनों की बातों का जवाब देने आई हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बातों को समझा है। मैं उनकी बातों के लिए और उनको दिल से धन्यवाद करने आई हूँ, आभार प्रकट करने आई हूँ कि आप लोग मुझे उस लायक समझे कि मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग मुझे मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ गलत बोल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है वहाँ पे मैं आपके वो अपनी बातों से बता रही हूँ कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए आज बात करते हैं। तो नमस्कार है आप लोग सभी को दिल से, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोगों को दिल से। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग भी हमारी बातों को समझे हैं ना, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही समझेंगे। मेरा यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ना तो मुझे रागिनी जी ऐसा बोली हैं कि मैं किसी को के अगेंस्ट जाके बोलूँ, ना ही सामने वाली पार्टी ने मुझे से मेरा कोई दुश्मनी है कि मैं उसको नीचे गिराने में लगी हुई हूँ। नहीं, मैं शुरू से बता रही हूँ ये बात आप लोग को कि मैं उस लेडी का वीडियो 4 साल पहले देखी थी, जब वो बहुत ही बुरे कंडीशन में थी, बहुत वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, उसके ससुराल वाले उसके साथ गलत किए थे। उस दिन उस औरत के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा सिंपैथी हुआ था और यही कारण था कि मैं उस औरत की वीडियो बीच बीच में देख लेती थी। अदरवाइज मुझे उससे क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मेरे अंदर भी एक दिल है और मुझे भी लगता है कि कहीं किसी औरत के साथ गलत हो रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इंसानियत भी एक चीज़ होती है। भले ही वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, भले ही हमारी जानने वाली नहीं है, लेकिन हाँ है तो एक औरत, एक बच्चे की माँ। एक छोटे से बच्चे को लेकर जब किसी के ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं या जब किसी औरत का शादीशुदा जीवन बर्बाद होता है तो उसको देख के ना बहुत दया आती है। क्योंकि क्या है ना कि भाई ये जो जीवन है ना शादीशुदा, जब आपके जीवन में आपके पति का साथ नहीं होता है ना तो आपका जीवन जो है ना तमाशा बन के रह जाता है। आपके जीवन का कोई भी वजूद नहीं होता है, ना आदि होता है ना अंत होता है। तो मैंने उस औरत को उस कंडीशन में देखा था।
तो मैं उसके बाद मैं उनका वीडियो भी नहीं देखती थी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताने आई हूँ, जो आप लोग का दिल से धन्यवाद करने आई हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग तक मेरा पहुँचे। मैं यहाँ पे किसी भी गलत चीज़ को बढ़ावा देने नहीं आई हूँ, ना ही किसी को नीचे गिराने आई हूँ, ना किसी को डिफेम करने आई हूँ, ना किसी के लिए पार्शलिटी करने आई हूँ। मेरा जो चीज़ है मैं वो बताने आई हूँ। उस औरत से मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं सिंपैथी थी, बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता था जब भी वो जाती थी कोर्ट कचहरी, अकेले जाती थी, अकेले फाइट करती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि भगवान क्यों औरतों के साथ ऐसा आप क्यों करते हैं। आपको पता होता है ना कि औरतों का ना मायका होता है ना ससुराल होता है। औरत का कोई घर ही नहीं होता है। औरत का घर तब तक होता है ससुराल में भी जब तक कि उसका पति उसके साथ हो। जिस दिन उसका पति उसका साथ छोड़ देता है ना, उसका वहां भी घर नहीं होता है। बेटी शादी करके जब मायके से ससुराल जाती है तो मायके का तो घर छूट ही जाता है, लेकिन जिस दिन अगर पति धोखा दे दे, पति मतलब दुनिया से चला जाए या पति साथ में ना रहे ना, तो उसका वो घर भी छूट जाता है। मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है। तो उस कंडीशन में मैं उस औरत को देखी थी और मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी वीडियो आता था, मैं देख लेती थी, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड होकर नहीं देखती थी। उसके बाद कभी कभी बीच में आया तो कुछ ऐसा आया तो देख ली, नहीं तो फिर स्किप कर दी। मैंने उसके बहुत सारे शॉर्ट्स रील्स जो डालती थी डांस करते हुए, गाने गाते हुए, मैं देखती थी। चलो भाई, सब किसी को जीने का अधिकार होता है, पति जीवन में रहे या ना रहे। ऐसा नहीं है कि किसी के बिना किसी की जिंदगी रुक जाती है। उसको भी खुश होने का पूरा अधिकार था, उसको भी जीने का पूरा अधिकार था। हर बात से मैं सहमत हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि भाई पति जीवन में नहीं है तो क्यों लिपस्टिक क्यों लगा रही है, अच्छा कपड़े क्यों पहन रही, क्यों। भगवान इंसान बनाए हैं, जब तक वो जिंदा है उसको अपने लिए, अपनी बेटी के लिए उसको जीना है, लड़ना है, फाइट करना है इस समाज से। और इस समाज से फाइट करने के लिए ना पहले खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, तब आप लड़ सकते हो। जब आप खुद ही कमजोर होगे तो आप किसी से नहीं लड़ पाओगे। तो अब बात करते हैं कि अचानक मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो ये कह रही थी कि 4 साल बाद हमारे घर के पति का घर वापसी हुआ। ये देख के सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी एक का तो घर बचा। भाई दुनिया में तो ऐसे वाले केस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किसी एक को न्याय मिला 4 साल बाद ही सही, बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम दूसरे औरतों को उम्मीद जगेगा कि भाई अगर पति से डाइवोर्स का केस चल रहा है या पति आपसे दूर है तो उम्मीद कीजिए, हो सकता है भगवान कभी आपकी खुशियां भी आपको वापस कर देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भी मैंने उनके वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के मतलब समझ में आ गया। फिर तीज हुआ, तीज का फोटो डाली अपनी मम्मी के साथ या जो भी उनकी थी उनके साथ नाचते गाते, वो भी मैं देखी, अच्छा लगा। उसके बाद मैं उनके वीडियोस देखती ही नहीं थी। उसके बाद मैं रिएक्शन चैनल जब से स्टार्ट की तब से मैं बड़े बड़े ब्लॉगर पे रिएक्शन देती थी, लेकिन उनका वीडियो नहीं, क्योंकि उन पे रिएक्शन देने के लिए मुझे लगा कि इन पे मैं क्या ही रिएक्शन दूंगी। इसलिए क्योंकि भाई वो अपना एक नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हैं, अपना परिवार, उनके जीवन में ऐसे ही इतना ज्यादा दुख है, अपनी बेटी को लेके वो अकेले सर्वाइव कर रही हैं, उन पे क्या रिएक्शन दूंगी मैं। उन पे रिएक्शन कभी, मैंने उनका ब्लॉग ही नहीं देखा। जब ये घटना हुई अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आता है जिसमें कोई एक लेडी है जो बता रही है कि हमारी मम्मी को कितना दुख हुआ, कितना पेन हुआ, वो कितना रोई, उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मैं अचानक से उस लेडी का वीडियो मेरे सामने आता है जिसके बाद वो रोती है, रोते हुए बढ़ रही है, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, आप लोग मेरे लिए इतना किए हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूल सकती हूँ। आपको जितना बोलना है मेरे बारे में बोलिए, जितना गलत बोलना है बोलिए, लेकिन बड़े पापा, बड़ी मम्मी, आपको एक बार हम पे विश्वास करना चाहिए था, एक बार आप हमसे बात कर लेते, आप दूसरे के बहकावे में आ गए, ऐसे वैसे। मतलब वो बोल रही है। मैं सोची भाई, मुझे लगा बड़े पापा, बड़े मम्मी इन द सेंस कि घर के जो मतलब हमारे पापा के जो बड़े वाले भाई होते हैं, बड़े चाचा जो होते हैं, बड़ी चाची जो होती है, हम उनको बड़े पापा, बड़ी मम्मी बोलते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये फैमिली अमेरिका की फैमिली है और ये जो फैमिली है ये इनके कोई रिलेटिव नहीं है, ये बस केवल इनको एज ए मतलब कि यूट्यूब से जानते हैं। मुझे इतना मैं सोची भी नहीं थी, सच बता रही हूँ, मैं कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मैं आज के युग में जीती हूँ और आज के जमाने में जहाँ अपना परिवार अपने परिवार के लिए खड़ा नहीं होता है। जब पति जिस 7 फेरे लेके 7 जन्मों का वचन लेके ब्याह करके ससुराल ले जाता है मायके से, वो जब साथ छोड़ देता है, वो पलट के ताकने नहीं आता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो क्योंकि अमेरिका का अननोन फैमिली जो है वो किसी के लिए इतना कुछ कर सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो, सच बता रही हूँ। लेकिन जब मैं उनके रोते हुए वीडियो देखी ना तो मुझे मतलब लगा कि इस वीडियो को देखना चाहिए। मैंने देखा, फिर मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा
तो वो अमेरिका के परिवार, कोई इनकी फ्रेंड जो थी उनका बहुत सारा चीज, तो मेरा इंटरेस्ट जागा और मैंने देखना शुरू किया। जब मैं देखना शुरू की तो मुझे हैरानी इस बात की नहीं हुई कि इन्होंने क्या उनसे लिया, अमेरिका वाले परिवार इनको क्या दिए, क्योंकि अमेरिका वाले परिवार भी गलत हैं। आप कैसे किसी को इतना कुछ दे सकते हो? आप ना किसी को जानते हो ना पहचानते हो, ठीक है, मदद करना एक अलग चीज होता है, मदद, ठीक है। किसी को भी, कोई भिखारी बैठा होता है उसको हम 10 रुपया देते हैं, ना कि 10 लाख दे देते हैं। तो गलती कहीं ना कहीं उस परिवार की भी है, गलती है। इमोशनली अगर आप वीक हो, इमोशनली अगर, तो भाई अगर आप एक के घर रेनोवेट करवा रहे हो तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। आप कितनों के घर रेनोवेट करवाओगे, कितने के घर का पलंग और सोफा बदलवाओगे? तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपसे जो इंसान हेल्प मांग रहा है, आप पहले उसके बारे में छानबीन कीजिए कि वो सच में वो लाचार है, वो सच में उसको इस चीज की नीड है, या फिर हो सकता है वो हमारे मतलब वो हमें यूज कर रहा है। क्योंकि आज के जमाने में कोई 5 रुपया नहीं देता है, किसी की 100,000 मदद नहीं करता है। कितने लोग मर जाते हैं इलाज के अभाव में, कितने लोग मर जाते हैं भूख से तड़प तड़प के, उनको तो कोई 10 रुपया नहीं 100 रुपया खाना खाने के लिए नहीं देता है। किसी मंदिर के आगे जाइए, किसी मस्जिद के आगे जाइए, बहुत लोग होते हैं भीख मांगने के लिए, कोई बहुत देता है तो 5 रुपया, उससे ज्यादा कोई नहीं देना चाहता है। और कहाँ आप यहाँ पे लाखों लाख रुपया दे रहे हो डोनेशन के लिए, बच्चे के स्कूल फीस, बच्चे का ट्यूशन फीस, बच्चे का कपड़ा, बच्चे का मतलब ये, बच्चे घर रेनोवेट करवाना, पूरे परिवार का खर्चा उठाना, तो भाई आपके पास भी दिमाग होना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हो, जब आपके जैसे लोग ऐसे ऐसी गलतियां करेंगे तो जो ये ठग रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तो और मनोबल बढ़ेगा, वो तो और गलत करेंगे। आप अगर किसी को गलत मतलब किसी को नहीं देते तो सही बात है कि वो बंदा आपके घर से नहीं उठा के ले आता। तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है, आपकी गलती है कि भाई आपकी है कि आप किसी को इतना कैसे कर सकते हो। भाई अगर आपको डोनेट ही करना है, आप किसी मतलब आप चैरिटी कर रहे हो, तो चैरिटी का भी एक तरीका होता है। आप एनजीओ चलाओ, एनजीओ वाले से मिलकर आप मतलब ये करो, किसी ट्रस्ट में डोनेट करो, ट्रस्ट के थ्रू लोगों को जाता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को आप उसका घर का रेनोवेशन करवा देते हो, उसके घर का हर एक खर्चा उठा लेते हो, उसकी हर डिमांड आप पूरी करते हो। तो कहीं ना कहीं गलती तो आपकी हो। सामने वाले को आखिर आपने उसकी बेटी के लिए गिफ्ट भेजा, ठीक है, चलिए अब आप बच्चे के लिए गिफ्ट भेजे, हम मानते हैं, लेकिन जब आप उसकी बेटी के लिए गिफ्ट भेजे, जब वो आपसे बार बार किसी चीज का डिमांड कर रही थी, तो आपको रुकना चाहिए था, आपको वहां सोचना चाहिए था कि ये मदद नहीं है, ये मदद नहीं है, मांग के लेने वाला जो चीज होता है। और इतना कौन मांगता है भाई, इतना कौन मांगता है? तो भाई आप दे के गलती की, आपने गलती को बढ़ावा दिया और उस इंसान के अंदर का लोभ जाग गया। उसको लगा कि भाई जब मुफ्त में हमको हराम का जब इतना आसानी से मिल रहा है, भाई हमको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, हमको बैठे बैठा सब कुछ मिल रहा है, तो भाई उसके अंदर का जो लोभ होता है ना, जो हर इंसान में शायद होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को अगर बहुत ज्यादा करोगे तो धीरे धीरे उसका एक्सपेक्टेशन जो होता है बढ़ते जाता है। आज वो 5 रुपए के लिए लोभ कर रहा है, कल 10 का करेगा, परसों 50 का करेगा, हो सकता है कल 100 का करे। आपको पता है ये ऐसे ही क्राइम का जन्म होता है। ये जितने हम लोग क्राइम की घटनाएं देखते हैं, वो जन्म कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है। आप किसी अनाथ बच्चा को उठा के ले आते हो, रोड पे से पालते हो, उसके माँ बाप का आपको पता नहीं होता है, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, और वो बच्चा ही कल जब आपके घर के बच्चों को देखता है कि भाई ये अपने बच्चों को इतना अच्छा लाइफ स्टाइल दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर में होता है ना, जलन की भावना आती है, और वही इंसान आगे चल के क्रिमिनल माइंडेड बनता है और वो बहुत बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देता है। आपको क्या लग रहा है, ये घटना एक अमेरिका और एक इंडिया के बीच की हुई? अगर ये घटना शायद इंडिया मतलब एक जगह दो लोग रहते तो हो सकता है इससे भी बड़ी घटना घट सकती थी। भाई यहाँ पे जब लोभ अंदर इंसान के अंदर जब लोभ जगता है तभी क्राइम जन्म लेता है। स्वार्थ में ही क्राइम जन्म लेता है। लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, पार्टनर को धोखा दे देता है, बिजनेस पार्टनर धोखा देते हैं बिजनेस पार्टनर को, क्यों? पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं क्राइम जन्म लेता। आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट में किसी को दान नहीं कर रहे थे, आप एक क्रिमिनल माइंडेड मतलब क्राइम को जन्म दे रहे थे। तो गलती तो आपकी भी है, आप गलत हो। भले हो सकता है कि रागिनी जी को मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ। लेकिन कभी विचार कीजिएगा मेरी बातों पे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपको जब दान करना था आप किसी ट्रस्ट को देते, आपको दान करना था किसी एनजीओ को देते। बहुत सारे एनजीओ हैं इंडिया में भी, हर जगह एनजीओ होते हैं, आप एनजीओ के थ्रू देते।
ताकि हर किसी को मिलता। आपका दान शायद बेकार नहीं जाता। और आज जो ये चीज यूट्यूब पे हो रहा है ना, शायद कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ना किसी के पे किसी का दोषारोपण होता, ना किसी के साथ किसी के रिश्ते खराब होते, और ना ही किसी का स्वार्थ इतना जगता कि कोई देते जाता, कोई मांगते जाता। अब बात करते हैं लेने वाले की, कि भाई आज के समय में जब आपका पति आपका साथ छोड़ दिया शादी करके, आप लव मैरिज की थी, आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी, जब उस समय आपका वो इंसान अपना सगा नहीं हुआ, तो आपको जब कोई दे रहा था, आप उससे मांग रहे थे, तो आपके मन में एक बार भी ये चीज ख्याल नहीं आया कि आज के समय में बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता है। अगर आपकी मदद कोई कर रहा है, भले 5 रुपया 10 रुपया कर रहा है, वो अलग चीज है, उतना कर सकता है। लेकिन अगर हद से ज्यादा कर रहा है, आपके घर का रेनोवेशन करवा रहा है, सोफा बदलवा रहा है, बेड बदलवा रहा है, आपकी बेटी का टोटली खर्चा उठा रहा है, तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आखिर क्यों? एक बार क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। रोड पे किनारे अगर कोई बहुत सोने का बैग अगर भरा हुआ बैग रहे, या कोई इंसान आए और मेरे घर में हमको कहे कि लीजिए ये सोने का बैग है, इसमें हीरा भरा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे? हमारे मन में 100 नहीं 1000 सवाल उठेंगे कि आखिर ये बैग मुझे क्यों दे रहा है। आज के जमाने में जहां अपना परिवार अपने परिवार का साथ छोड़ देता है, ये इंसान मुझे क्यों दे रहा है? क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया? आपको एक बार भी नहीं लगा कि नहीं भाई, कहीं जो ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़े किसी जाल में फंस सकते हैं, किसी साजिश का हम शिकार हो सकते हैं? ऐसा आपको सोचना चाहिए था ना भाई। क्यों? और हमको अगर कोई दे रहा है, अगर बार बार दे रहा है, बार बार दे रहा है, हम क्यों लेंगे भाई? ना वो हमारा रिश्तेदार है, ना हमारे माँ बाप है, वो ना हमारा भाई है, ना हमारे कोई रिश्तेदार है, क्यों हम बार बार लेंगे? मदद ठीक है, उनका स्वेच्छा था, आपकी बच्ची को वो मानते थे, आपको मानते थे, वो एक एज ए गिफ्ट के तौर पे दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन हक से किसी से मांगना, उनसे जब मंगवाना कि मुझे ये चाहिए, मुझे अभी पैसे चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत था ना। हमेशा देखिए, लोभ जो होता है ना, लालच जो होता है ना, वही इंसान को लेकर डूब जाता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, वो लालच जो है वो लेके डूब गया इंसान को। अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, बातें करेंगे तो हो सकता है कि भाई बहुत लंबा बात चल जाए, इसलिए मैं बातों को शॉर्टकट में करके ही बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि वो मैडम अपना एक ब्लॉगिंग कर रही थी, बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि ब्लॉगिंग में उनको व्यूज नहीं आ रहे थे, वो अच्छा खासा एक नॉर्मल लाइफ तो उनका चल ही जाता। उनके पति भी शायद उनके साथ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका नॉर्मल लाइफ चल जाता। वो ब्लॉगिंग कर रही थी, उसका ब्लॉगिंग का चलिए उनके पास था कि अपना घर परिवार जो भी उनका चल रहा था। मुझे हैरानी उस बात की नहीं है, और मैं जो कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा यहाँ पे यही कहना है कि वो जो हनुमान जी का, बहुत मुझे कोई कमेंट आया है कि हनुमान जी न्याय करेंगे, बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा। मैं भी चाह रही हूँ सब कुछ सामने आए, लेकिन हनुमान जी के नाम से देखिए, मैं भगवान को यहाँ कोई नहीं, सब भगवान को मानते हैं क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। यहाँ कोई भगवान से अलग नहीं है, न मैं भगवान से अलग हूँ, न वो भगवान से अलग है। सारे जो लोग हैं ना, वो भगवान के ही बनाए हुए हैं, भगवान के ही मतलब के बच्चे हैं। तो वो भगवान के नाम पे, अगर भगवान का नाम लेके, मेरा कहने का ये मतलब है कि वो ये कह रही है कि मुझे 1 लाख रुपया दीजिए, मैं पूजा करवा दूंगी, मुझे काला मतलब ये तंत्र विद्या आता है, मैं काला जादू जानती हूँ। ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे गलत लगा, और मैं इस चीज का ही विरोध कर रही हूँ। मेरा जो विरोध है ना, इस चीज का ही है। उनका पर्सनल लाइफ है, बाकी जो उनका पर्सनल लाइफ है उसमें वो क्या करती हैं, किससे पैसे लेती हैं, अमेरिका वाले परिवार से ले, या इंग्लैंड वाले परिवार से ले, या रसिया वाले परिवार से ले, या दुबई वाले परिवार से ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लीजिए भाई, देने वाले अगर दे रहे हैं तो लेने वाले को क्या जा रहा है, लीजिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आपने जिस चीज का जो एक आपका प्लेटफॉर्म जो बनाई हनुमान जी की, मतलब इससे यहाँ में मुझे कहीं गलत लग रहा है। हाँ, आपको मदद करना था ना, आपको अगर भगवान के नाम पे मदद करना था, कहीं आपको लग रहा था कि हनुमान जी की भक्ति करने से ही आपके जीवन में चमत्कार है, तो उस चमत्कार को आप बताती, लोगों को बताती कि आप ऐसा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो पैसे नहीं लेते, वो चार्ज नहीं लेते। प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर जी महाराज को देखिए, उनके सेशन जब कोई ज्वाइन करता है, जब उनके प्रवचन सुनता है, वो ऑनलाइन आके प्रवचन देते हैं। वृंदावन वाले अनुराधाचार्य को देखिए, वो कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ था, आपने बहुत बुरे दिन देखे हैं, और जब आपका अच्छा दिन आया था तो आपको तो लोगों की मदद करनी चाहिए थी कि भाई भगवान मुझे उस लायक बना दिया, भगवान ने मुझे वो चीज दी, तो मुझे भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए।
कि भगवान से लोगों को जोड़ना चाहिए था, ना कि भगवान के नाम पे लोगों से पैसे लेने चाहिए थे। मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पे गलत हो। आप लोगों से ये कह रहे हो कि मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके नाम से पूजा करवाऊंगी। आपको कितना पूजा का नॉलेज है? आपने कौन सा ऐसा कोर्स किया है जिसमें आपको, बताइए, आप आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी ज्वाइन की है, मैंने उसके फोटोज दिखे हैं, मैं उस पर बात कर रही हूँ। ब्रह्म कुमारी हो या आर्ट ऑफ लिविंग हो या वो जो एक गुरु जी हैं जो वहाँ रहते कर्नाटक साइड में, देखिए मैं नाम भूल रही हूँ, जहाँ पे शंकर भगवान को बहुत बड़ा स्टैचू है, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ। वो लोग हमें अध्यात्म से जोड़ते हैं, वो हमें मतलब वो हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी, हमें ब्रह्म कुमारी हमें अध्यात्म से जोड़ता है, हमारे अंदर अध्यात्म पैदा करता है, हमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि लोगों को अध्यात्म से जोड़िए। जो रास्ते भटक गए हैं, जिनके लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको मेडिटेशन करने के लिए बोलिए, उनको बोलिए कि एकाग्रचित्त होकर मेडिटेशन करें, उनके अंदर का चक्राज कैसे खुलेगा, इन सारी चीजों के बारे में उनको अवेयर कीजिए। ना कि ये किसी को बताइए कि हनुमान जी के को चमेली का तेल चढ़ाइए तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर ये बताते भी हैं तो बताने में बुराई नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है और आपके साथ अच्छा हुआ है तो बताइए, बेहिचक बताइए, क्योंकि भगवान के लिए अगर हम कुछ करते हैं, किसी मंदिर मस्जिद हम जाते हैं और अगर वहां से हमारी मन्नतें पूरी होती है तो हम लोगों को भी बताते हैं कि वो शक्तिपीठ है। वहाँ के जो भगवान जी है ना, वो जागृत भगवान जी है। पटना में हनुमान मंदिर है, सब लोग बोलता है कि जागृत हनुमान मंदिर है, क्योंकि वहां भगवान के 2 मुख हैं। तो भाई लोगों को अवेयर कीजिए, बताइए, ना कि अब बताने का चार्ज लीजिए। अब हम किसी को बताएं कि हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में अगर जाके आप सच्चे मन से अगर आप मनोकामना मांगते हैं, मतलब तो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा, और इस चीज के लिए मुझे 1100 रुपए दीजिए। तो बताइए कि ये कहाँ तक सही है? भगवान का अगर कोई भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो आपको आपकी परेशानी से बचाते हैं। ये हर लोग जानता है। किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी मतलब कि अध्यात्म गुरु से आप बात करके देखिए, वो सारे यही कहते हैं कि आपको भगवान से जुड़ना चाहिए। चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, वो बोलते हैं राधा राधा कहिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कोई भी आध्यात्म से ब्रह्म कुमारी है, वो हमें सात्विकता सिखाता है कि दुनिया का जो मोह माया है, ये रंगारंग दुनिया जो है, उस चीज से हमें अलग रहना है। हमारे अंदर अध्यात्म जुड़ना चाहिए, हमारे अंदर बहुत ही क्योरनेस आना चाहिए। वो हमें डिटॉक्स करता है भगवान के नाम से। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप ब्रह्म कुमारी में गई और आप यहाँ पे नींबू मिर्चा कटवा रही हैं। संकल्प अरे भाई बोलिए, संकल्प लीजिए, हनुमान जी के नाम से संकल्प लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन ये 2100 रुपया चार्ज दीजिए, 1.5 लाख रुपया पूजा के लिए लीजिए, ये कहाँ तक सही है? और ये जो लोग मुझे कोई अभी कमेंट किए हैं कि हनुमान जी दिखाएंगे, भाई भगवान दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, याद रखिएगा। अगर उनके कर्म सच में सही होंगे ना तो अच्छा एक बात बताइए, उनके कर्म अगर सच में सही होते ना तो आज शायद उनको इस तरह से उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब कि उनका मतलब इज्जत का फालूदा नहीं बनता। क्योंकि भगवान ना हम खड़ा होकर उनको बचा लेते, उनको गलत करने से उस दिन रोक देते जिस दिन वो गलती कर रही थी। जिस दिन वो कर रही थी गलतियां, शायद उस परिवार से बहुत पहले इनको दूर कर देते। अगर सच में भगवान जी इनका भला मतलब ये करते तो बहुत इनको दूर कर देते और शायद आज इनका जो इस चीज का मजाक भी नहीं बनाया जाता। तो भगवान हर किसी के कर्मों का फल देता है। अगर आज हम कर रहे हैं, हम अगर गलत कर रहे होंगे तो हमें भी हमारे कर्मों की सजा मिलेगी, मिलना है। भगवान कर्म ही एक ऐसा चीज है जो किसी को नहीं बख्शा है, भगवान तक को नहीं बख्शा है। भगवान ने भी अपने जीवन में जहां जहां गलतियां की थी उसके सजा उनको मिली थी। फिर हम और आप क्या हैं? तो यहाँ पे मेरा मेन मोटो यही है कि भाई ये अपने लेना देना इनका पर्सनल कॉल है, कहाँ किससे लेती हैं, किसको देती हैं, कहाँ पे किससे कितना पैसा ली नहीं ली मुझे, लेकिन जो ये पूजा के नाम पे जो ली ना, ये गलत की। मैं इसका एकदम से विरोध करती हूँ, क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ाना, भाई आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कोई ऐसे अध्यात्म गुरु नहीं है जो कि आप उस चीज के का मतलब आपके पास है कि आप उस चीज के लिए ले रहे हो। और ब्रह्म कुमारी में कभी भी इस चीज के लिए नहीं। ब्रह्म कुमारी में तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ ही नहीं होता है। मुझे कोई बताएगा कि ब्रह्म कुमारी में किस भगवान की पूजा की जाती है, किस भगवान में आप देखें, डॉक्टर शिवानी को देखे होंगे, वो आती है तो मोटिवेट करती है लोगों को, उनके मोटिवेशनल क्लास चलते हैं, मोटिवेशनल सेशन चलता है उनका, ना कि किसी भगवान को रख के वो पूजा करती हैं।
फिर ब्रह्म कुमारी में जाके इनका ये नींबू मिर्चा कटवाना, चमेली का तेल चढ़वाना, 11 मंगलवार हनुमान जी का संकल्प करवाना, ये और उसके नाम पे पैसे लेना। संकल्प करवाना गुनाह नहीं है। अब बहुत अच्छी बात है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पूजा पाठ के से, अध्यात्म से लोगों को जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जोड़िए। लेकिन अध्यात्म के नाम पे लोगों से ठगी करना ये सही नहीं है। ये जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, सच बता रही हूँ, लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई जिस लड़की को कल तक हमने देखा है, ये लड़की खुद अपने लिए स्ट्रगल कर रही थी, गाली गलौज करती थी, मतलब बहुत ही, मतलब बॉडी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूँ भाई, रातों रात ये मतलब इतना बड़ा हृदय परिवर्तन। भाई वाल्मीकि भी डाकू थे लेकिन वो रामायण लिखे थे, इसको भी नहीं झुठलाया जा सकता है। तुलसीदास भी ग्रंथ लिखे, सब चीज मैं मानती हूँ, लेकिन भाई एक बात है कि जब तुलसीदास ग्रंथ लिखे थे ना, तुलसीदास जब ग्रंथ लिखे थे और जब वाल्मीकि रामायण लिखे, उसके बाद की उनकी जो छवि थी ना वो बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल अलग थी। लेकिन ये नहीं था कि एक तरफ वो रामायण लिख रहे हैं और एक तरफ इधर कमरिया करे लपालप नहीं कर रहे हैं। इंसान में परिवर्तन होता है, मैं ये भी मानती हूँ कि भाई हो सकता है ये 10 साल 20 साल 30 साल इस चीज से जुड़ के इस चीज पे रिसर्च करती, इस चीज का पहले खुद मतलब सेशन ज्वाइन करती, एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई करती, उसका भी पढ़ाई होता है, वो करती, उसके बाद अगर ये किसी का भाग्य रेखा देखती तो समझ में आता। लेकिन जो मतलब भाई मुझे नहीं, मुझे अभी कोई गंगा जी में भी हेल के कहेगा ना अगर को, तो मैं नहीं विश्वास करूंगी। बाकी सबके अपना अपना पर्सनल कॉल है, ना तो मेरी इनसे कोई दुश्मनी है, ना तो हमारी इनसे कोई दोस्ती है। मुझे जो चीज बुरी लगी, मुझे लगा कि ये गलत है, अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि नहीं भाई ये सब चीज नहीं है, भगवान को मानो। भगवान ही एक ऐसे हैं जो सत्य हैं, वो ही हैं जो हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। अगर कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई हमारा अपना भी नहीं होता है, किसी का कोई नहीं कुछ होता है ना, तो एक पीछे एक शक्ति होती है जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है। हम जब भी परेशान होते हैं, जब एक बार आंख बंद करके याद करते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें हमेशा बल देता है, आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। और मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगी कि अंधविश्वास में कभी मत जाइए, कभी मत जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रही हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीजें की हैं, मैंने भी बहुत सारी अंधविश्वास वाली चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। लेकिन फाइनली बस कंक्लूजन यही होता है कि आपको भगवान पे ही भरोसा रखना है, भगवान ही है जो आपका उद्धार कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। हम रुद्राभिषेक करवाते हैं, पंडित जी करने आते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा बैठ के बताते हैं, लेकिन लास्ट में किसको, भगवान को ही पूछते हैं। तो भाई हम किसी मीडिएटर के थ्रू क्यों जाएं? हम डायरेक्ट भगवान को क्यों नहीं याद करें? जब डायरेक्ट हम याद करेंगे तो हमारे जो प्रभु है ना, वो हमारा शायद जल्दी सुनेंगे। किसी मीडिएटर के थ्रू हमें क्यों जाना हमें किसी मीडिएटर के थ्रू? अगर हम 1.5 लाख रुपया पूजा करवा रहे हैं, भगवान को अगर ये कर रहे हैं, तो हम किसी ट्रस्ट में दे देना। भगवान पता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कभी उनको लड्डू चाहिए, ना पेड़ा चाहिए, ना 100-1.25 किलो हुमाद चाहिए, वो भाव के भूखे होते हैं। जब आप मंदिर जाइए ना, मंदिर के प्रांगण में मात्र 5 से 10 मिनट बैठिए, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। अब बस एक फूल का माला लीजिए और हाथ जोड़िए और वहां से बस यही कह के आइए, प्रभु अब आप ही हमारे सहारे हैं, आपके सिवा कोई नहीं। देखिएगा आपको अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी शायद वो भी खत्म हो जाएगा। हम भी इंसान हैं, रोते हम भी हैं, हमारे में भी 100 नहीं 1000 कमियां हैं, 1000 से भी ज्यादा होगा अगर गिनने बैठे तो। लेकिन हम यही चाहेंगे कि भाई अंधविश्वास को नहीं बढ़ावा दिया जाए। अगर ये मैडम ऐसा कर रही हैं तो ये रुक जाएं, अभी भी समय है, क्योंकि भगवान हर कोई अगर अपनी गलती मान लेता है तो उसको माफ कर देते हैं। लेकिन हाँ, गलती पे भी अगर ये कह रही है कि उल्टा चोरी करे और फिर दूसरे को ब्लेम करे कि हम लीगल जाएंगे, हम एक्शन लेंगे, तो मैडम लीगल जाना, कोर्ट का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। हर कोई मतलब लीगल प्रोसेस, देश का कानून हर किसी के लिए बराबर है, ना कि एक आपके लिए। आपका जो किया है, जो आपके लिए किया है, अच्छा किया है, उसको दिल से धन्यवाद बोलिए। और जो कर रही हैं, जो गलत कर रही है, उस पर रुक जाइए, अभी भी समय है, समझ जाइए।
मेरा इंटेंशन कोई आपको नीचा गिराना है या किसी को नहीं, बस अंधविश्वास को रोकना है। अदरवाइज आज ये एक अंधविश्वास फैला रही है, कल सारे जो भी लोग हैं ना, सारा ब्लॉगिंग चैनल छोड़ के ना सब यहाँ नींबू मिर्चा कटवाने लगेंगे। पता चलेगा कि कल हम भी यही करने लगेंगे। तो ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना हुआ। जब इंसान परेशान होता है ना तो मंदिर की तरफ भागता है, ज्योतिषों की तरफ भागता है, पंडितों की तरफ भागता है, ये टोने टोटके वाले की तरफ भागता है। और उस समय हम इतने मेंटली वीक रहते हैं ना कि ये जो टोने टोटके वाले, ये ज्योतिष पंडित जो होते हैं ना, हमारी इमोशन का फायदा उठा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं 30 मिनट का मेरा वीडियो हो गया, अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो दिल से माफी चाहती हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बस अपनी बातें रखना है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।